इस समय झारखंड के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है और सुबह से बारिश हो रही है, तेज बारिश। आज और कल भारी बारिश की संभावना है। कल जमशेदपुर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार बारिशों के बीच में तैयारियां हो रही है और ये तैयारियों में बारिश खलल डाल रही है। तो सुबह से तेज बारिश हो रही है, राजधानी रांची में भी बारिश हो रही है, जमशेदपुर में भी बारिश हो रही है। हालांकि कल जमशेदपुर में पीएम मोदी का दौरा है और दौरे को लेकर के तैयारियां चल रही है और इस तैयारियों में झमाझम बारिश खलल डाल रही है। तो रांची समेत झारखंड के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है और आज और कल भारी बारिश की भी संभावना है। कल जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, कार्यक्रम है उनका। लगातार हो रही बारिशों से तैयारियों में खलल पड़ रही है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, सुबह से यही तस्वीर है। लगातार बारिश हो रही है, जमशेदपुर में भी बारिश हो रही है। हालांकि जमशेदपुर में पीएम मोदी का दौरा है, दौरे से पहले तैयारियां की जा रही हैं और ऐसे में तैयारियों में ये बारिश बाधा डाल सकती है। तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, जमशेदपुर की भी यही तस्वीरें हैं। और हालांकि झारखंड में रांची जमशेदपुर के अलावा और भी कई सारे इलाके हैं जिनमें झमाझम बारिश हो रही है। सुबह से मौसम ठंडा हुआ है, लेकिन यहाँ पर तैयारियों की अगर बात करें तो उसमें फिलहाल खलल पड़ता दिख रहा है। कल जमशेदपुर में पीएम मोदी आ रहे हैं, तो रांची की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर है जहां लगातार सुबह से बारिश हो रही है। तो इस बारिश से मौसम जरूर ठंडा गया है, लेकिन पीएम मोदी का दौरा है और आज कर्मा पूजा है। दोनों ही चीजें बेहद खास। आज झारखंड में कर्मा पूजा है और कर्म पूजा को लेकर के झारखंड वासी काफी उत्साहित है, झारखंड के लोग काफी उत्साहित है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बारिश थोड़ी राहत देगी या फिर मेहरबान बनेगी या फिर बारिश होगा और लगातार खलल पड़ता नजर आ रहा है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे, सुबह से लगातार तेज बारिश हो रही है और बारिश से पीएम मोदी के दौरे को लेकर के जो तैयारियां चल रही हैं उन तैयारियों में फिलहाल खलल पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि वहां की जो मैदान है वो जरूर भीग जाएंगे और ऐसे में लोगों का जुटान होना है तो वो भी प्रभावित होगा। हालांकि पंडाल जो बना हुआ है वो वाटरप्रूफ है, उसमें बहुत दिक्कत नहीं होंगी, लेकिन आसपास के जो मैदान है वहां पर दिक्कत हो सकती है। पीएम मोदी की रोड शो होने वाली है, उसमें दिक्कत हो सकती है क्योंकि वहां कोई पंडाल नहीं है। अगर बारिश होगी तो रोड शो भी प्रभावित हो सकता है। कई सारे ऐसे कार्यक्रम है जो प्रभावित हो सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि मौसम बीजेपी पर मेहरबान होती है। आज कर्मा पूजा है तो आज मौसम मेहरबान होगी कि इसी तरीके से बारिश होगा। भी देखने वाली बात ये होगी क्योंकि सुबह से लगातार बारिश हो रही है और बारिश से फिलहाल लोगों की परेशानियां जरूर बढ़ी। हालांकि मौसम का मिजाज ठंडा गया है, लेकिन लोगों की परेशानी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। तो रांची में सुबह से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण ऑफिस जाने में भी लोगों को, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, स्कूल जाने में बच्चों को परेशानी हो रही है। फिलहाल मौसम में ताजगी आ गई है, लेकिन एक तरफ ये एक पहला पहलू है। दूसरी पहलू की अगर हम बात करें तो ये भी है कि इससे आम जन सुबह सुबह जरूर परेशान हो रहे। दीपक तमाम जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। दीपक, सुबह से बारिश हो रही है, हालांकि मौसम विभाग का यह भी अलर्ट है कि 2-3 दिन तक बारिश होने वाली है। आज कर्मा पूजा है और कल पीएम मोदी जमशेदपुर के दौरे पर रहेंगे, काफी सारे सौगात देने वाले हैं झारखंड वासियों को। क्या लगता है ये बारिश बाधा डालेगी? जी बिल्कुल, देखिए मानसून एक बार फिर सक्रिय हुआ है और जो जानकारी मिल रही है मौसम विभाग के अनुसार उसके मुताबिक अगले 16 दिनों तक जो बारिश है वो झारखंड के अलग अलग इलाकों में होता रहेगा। आज भादो एकादशी के दिन है और अमूमन कर्मा में बारिश होता ही है, लेकिन कर्मा के 2-3 दिन के बाद जो मानसून है वो धीरे धीरे वापस लौटता है और उसके बाद बारिश के आसार जो है वो झारखंड प्रदेश में नहीं देखने को मिलता है। लेकिन इस बार बारिश जो है वो झमाझम और रिमझिम बारिश जो है वो लगातार हो रही है और इस बार मानसून काफ़ी विलंब तक जो है वो झारखंड में सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अगले 16 दिनों तक जो है बारिश झारखंड प्रदेश के विभिन्न इलाकों में होता रहेगा। तो कहीं ना कहीं मानसून जिस तरीके से इस बार थोड़ी सी विलंब से शुरुआत हुई थी मानसून की, मानसून विलंब से झारखंड प्रदेश में पहुंचा था, लेकिन मानसून काफ़ी विलंब तक जो है वो होता रह रहा है। तो ऐसे में ख़ास तौर पे किसानों के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है कि किसान जो अपने खेतों पे हरी साग सब्जियों के अलावा जो धान की फसल लगाए हैं उस खेत को, उस फसल को पानी की
जो जरूरत है वो पानी है लगातार मिलता रहा है। तो ऐसे में फसल का उत्पादन भी इस बार बेहतर होने की अनुमान है। खासतौर पे किसान, चूंकि झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पे धान की खेती बड़े पैमाने पे होती है और धान की खेती के लिए फसल को जो है अधिक मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है और वो भी नियमित रूप से पानी की जरूरत पड़ती है। वैसे में लगातार जिस तरीके से मानसून सक्रिय हो रही है और बारिश होता रहा है, तो ऐसे में बारिश से जो है किसान काफी जो है राहत महसूस कर रहे हैं और फसल का उत्पादन इस बार भी अच्छा होने के अनुमान है। ये पहली तस्वीर है, ये पहली तस्वीर है। एक सिक्के के दो पहलू होती थी। पहला पहलू है जहाँ किसानों को लाभ मिल सकता है, लेकिन आज कर्मा पूजा है, ये बेहद खास है झारखंड के लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए। तो यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है दीपक कि बाहर लोग अच्छे से नृत्य करते हैं इस प्रोग्राम, इस पर्व में। क्या लगता है, क्या वो भी प्रभावित होगा इस बारिश के कारण? देखिए, बारिश जब होती है तो इसे शुभ माना जाता है और भादो एकादशी जिस दिन कर्मा पूजा होता है उस दिन बारिश होता ही होता है। ये यहाँ की परंपरा के अनुसार जो पाहन पुजारी जो है पूजा करते हैं वो बताते हैं कि बारिश जो है वो कर्मा पूजा के दिन जो है होता है। लेकिन बारिश जो है वो कर्मा पूजा में होता है, लेकिन जिस तरह से कर्म डाल को जो है विसर्जित किया जाता है उसके बाद जो है मानसून धीरे धीरे जो है वापस रिटर्न होता है, बारिश नहीं होती है। लेकिन इस बार ऐसा देखने को मिल रहा है, जो मौसम विभाग के अनुसार जो जानकारी मिल रहा है कि अगले 16 दिनों तक, यानी कि आज से लेकर अगले 16 दिनों तक बारिश जो है वो झारखंड प्रदेश में होता रहेगा। तो इससे किसान काफ़ी परेशान जो है राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन वही वज्रपात भी जो है वो जगह जगह पे होती है, जिससे जान माल का भी नुकसान होता है। तो इससे बचाव के उपाय पर भी लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, खास तौर पे तब जब वज्रपात हो। वो ऐसे समय पर किसी पेड़ के नीचे या खुले मैदान के पर जाने से लोगों को बचना चाहिए ताकि जान माल का नुकसान से लोग बच सके। तो मौसम विभाग के अनुसार जो जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक अगले 16 दिनों तक मानसून झारखंड प्रदेश में सक्रिय रहेगा और बारिश जो है वो नियमित रूप से निरंतर अलग अलग इलाकों में होता रहेगा। जी सवाल ऐसे में ये उठ रहा है दीपक कि देखिए डेंगू के लार्वा भी बहुत सारे रांची में मिल रहे हैं। हालांकि पूरे झारखंड की अगर बात करें तो वहां पर भी कई जगहों पर पाए जा रहे हैं। बारिश हो रही है और ऐसे में क्या लगता है, क्या डेंगू के केसेस भी बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए बरसात का मौसम जैसे ही आता है डेंगू चिकनगुनिया का जो मामले हैं वो बढ़ते हैं। कारण है कि राजधानी रांची के अलग अलग इलाकों में जो बारिश होती है उससे जल जमाव होता है और जल जमाव जाहिर सी बात है होगी, गंदगी होगा तो फिर डेंगू मलेरिया के जो लार्वा है वो पनपेगा और लोग उसके चपेट में आएंगे। तो यही वजह है कि बरसात के इस मौसम में जो है डेंगू और मलेरिया के जो मरीज है वो अधिक मात्रा में पाए जा रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग और रांची नगर निगम की टीम भी गंभीर है। नियमित रूप से अलग अलग इलाकों में जो है वो जांच भी कर रही है। कई मरीज पाए जा रहे हैं, उन्हें प्राथमिक उपचार जो है वो दिया जा रहा है। लेकिन मौसम जब होती है, बारिश होता है तो जल जमाव की वजह से डेंगू चिकनगुनिया के मामले जो है वो बढ़ते हैं। तो वैसे में साफ सफाई नियमित रूप से अगर होता रहेगा, लोग थोड़ा जागरूकता अपनी दिखाएंगे, पानी जल जमाव नहीं होने देंगे, तो ऐसे परिस्थिति में डेंगू मलेरिया के लार्वा जो है जो तेजी से पनपता है उसे भी काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। तो ऐसे में आम लोगों को भी जागरूकता दिखानी होगी। रांची नगर निगम नियमित रूप से साफ सफाई करता रहेगा तो ऐसे चीज़ें जो डेंगू मलेरिया के जो मामले बढ़ रहे हैं उस पर काफ़ी हद तक जो है वो लगाम भी लग सकता है। जी दीपक, कल जमशेदपुर दौरा है पीएम मोदी का, प्रोग्राम से उनके कई सारे सौगातें देंगे पीएम मोदी। क्या लगता है प्रोग्राम पर भी कुछ असर पड़ेगा बारिश का? क्योंकि जमशेदपुर में भी बारिश होने की संभावना है, वहां पर भी बारिश हो रही है। जी बिल्कुल, पूरे झारखंड प्रदेश में जो है वो बारिश आज जो शुरू हुई है पहले सुबह से वो हो रही है और अगले 16 दिनों तक बारिश के आसार है। तो वैसे में प्रधानमंत्री का जो झारखंड दौरा पे जो कल आएंगे और जमशेदपुर से अपने मंच से जो राज्यवासियों को एक बड़ी सौगात देंगे, तो वैसे में तमाम तरह की जो तैयारी है वो लगभग कर सकते हैं कि अंतिम चरण पर है। और ऐसे समय पे जब बारिश हो रही हो तो थोड़ी परेशानी जो है विधि व्यवस्था से लेकर के तमाम तरह की जो व्यवस्था करने की होती है उसमें थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जो झारखंड दौरा है और इस बीच जो है मानसून सक्रिय है और बारिश हो रही है, अगर बारिश रुक कर होगी और जब जिस तरीका से बारिश हो रही है इस तरह से होगा तो
परेशानी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन अगर तेज बारिश होगा तो कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ सकती है। और जो कार्यक्रम एक भव्य रूप में जिस तरीक़ा से कार्यक्रम को आहूत की जा रही है, उसमें थोड़ी सी खलल, थोड़ी सी परेशानी लोगों को भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी संख्या में भीड़ भी जो है उस मंच पर उस कार्यक्रम में तो शामिल होने के लिए लोग पहुंचेंगे, तो उन्हें आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है जब तेज बारिश होगी। हालांकि जिला प्रशासन के स्तर से और भाजपा के स्तर से तमाम तरह की जो तैयारी है वो की जा रही है, लोगों के बैठने से लेकर के तमाम तरह की व्यवस्था जो है वो की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच दीपक नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हालांकि जमशेदपुर को लेकर के अगर बात किया है पीएम मोदी के दौरे की अगर हम बात करें तो उनके भी हम हालचाल जान लेते हैं, क्योंकि जमशेदपुर से इस वक्त हमारे साथ प्रभात जुड़ चुके हैं और इस वक्त प्रभात से जानेंगे तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही है। प्रभात, बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, लगातार सुबह से बारिश हो रही है, कल भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है प्रभात की कल प्रोग्राम है पीएम मोदी का, क्या कुछ तैयारियां हैं जिससे कि प्रोग्राम प्रभावित ना हो इस बारिश को लेकर? बिल्कुल निशु, सही है कि सुबह से बारिश लगातार हो रही है और मौसम का एक बार हाल दिखा दे। देखिए किस तरीके से बादल जो है पूरे घने कोहरे बादल छाए हुए और सुबह से बारिश हो रही थी। अभी हालांकि बारिश थोड़ी सी रुकी जरूर है, लेकिन मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है, जो पूर्वानुमान बताया है कि कल भी भारी बारिश है। तो ऐसे में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जमशेदपुर पहुंच रहे हैं, उनका कार्यक्रम है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी जो कार्यक्रम में जो थोड़ी सी विघन तो जरूर डालेगा बारिश, लेकिन उसके लिए भी प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो सभा होनी है उसके लेकर तैयारी की है। वो जहाँ सभा होना है गोपाल मैदान में, पूरा पक्का पंडाल बनाया गया है, लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है, ताकि अगर ज़्यादा भारी बारिश हो तो लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। हाँ, टेंट के बाहर जो लोग प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए आएंगे तो उनको थोड़ी ज़रूर दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या जिला प्रशासन है, लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि अगर आप देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आ रहे हैं तो क्योंकि बारिश का अनुमान है तो एक छाता जरूर साथ में लेकर आए, ताकि आप भाषण भी सुन सके, उनका संबोधन भी सुन सके और बारिश से भी बच सके। मैदान की अगर बात करें तो अगर ज़्यादा भारी बारिश अगर होती है तो मैदान में थोड़ी सी ज़रूर दिक्कत होगी, क्योंकि हरा भरा मैदान है, वहाँ पानी आ सकती है। हालांकि उसके लिए भी जो नीचे में जो पूरी तरीके से बोर्ड बिछाया जा रहा है, ताकि जो देश के प्रधानमंत्री जब संबोधन करने पहुँचेंगे, जब सभा करने पहुँचेंगे तो उनमें दिक्कत नहीं होगी। बारिश जैसे मौसम का हाल हमने दिखाया कि लगातार सुबह से बारिश हो रही थी और कल भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है और कल ही कार्यक्रम है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बारिश होने से जरूर जो कार्यकर्ता है दूर दराज से प्रभात नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बरसात बारिश शुरू हो गई है, सुबह से बारिश हो रही है, जमशेदपुर में भी कल पीएम मोदी का दौरा है, ऐसे में हालांकि अलर्ट भी किया गया है, जो लोग वहां पे पहुंचेंगे वो जरूर छाता लेके जाएं ताकि वो लोग ना भीगे। हालांकि तैयारियां पूरी की जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।